जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ। और जिस तरह से आप कैप्शन भी पढ़ रहे हैं, जो एनकाउंटर चल रहा है उसकी क्या अपडेट है। जी हाँ, देखिए, क्योंकि कई प्लेटफॉर्म्स में जो है अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है और जेके मीडिया की टीम जो है हमेशा सही और पुख्ता जानकारी जो है आप लोगों के लिए जो है वो लेकर हमेशा आती आई है और आगे भी जो है जो जानकारी जो है वो पुख्ता ही जेके मीडिया की टीम जो है आपके लिए लेकर आएगी। तो मैं आपको बता दूं कि पिछले कल ही 6 बजे के करीब जो है आईजीपी जम्मू जोन द्वारा जो है ट्वीट किया गया और उन्होंने बताया कि कमाड़ जो नाला है वहाँ पर जो है एसओजी ने जो है वो मिलिटेंट्स को जो है वो एंगेज कर लिया है और वहाँ पर जो है इस वक्त तलाशी अभियान चल रहा है और पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन कर लिया गया है और लगातार जो है यही जानकारी मिल पा रही है कि 2 से 3 आतंकवादी जो है हो सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये पूरा एरिया कैसा है और क्या सिचुएशन है इस वक्त की, जो अभी की प्रेजेंट सिचुएशन जो है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि ये जो इलाका है ये बिलावर और धन्नू परोल के नज़दीक पड़ता है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर जो है वो धन्नू परोल है और ये वो इलाका है यहाँ पर जो है इससे पहले भी जो है हम आपको कहेंगे कि ये एक ट्रेडिशनल रूट है आतंकवादियों का, इसी रूट से जो है वो जाते हैं। और जिस तरह आपने सुफेन का इलाका आप सबने देखा था, जेके मीडिया की टीम ने पल पल की अपडेट आपको सुफेन के इलाके की दी थी कि किस तरह का वो एरिया है। हालांकि सुफेन जो एरिया है उसमें लोगों के घर भी थे, थोड़ा सा रिहायशी भी था, कई लोगों के ऊपर पहाड़ी इलाके हैं तो वहाँ पर भी घर थे। परंतु अगर हम बात करें ये कमाड़ नाला, ये बिल्कुल घने जंगलों से गिरा हुआ एरिया है, यहाँ पर घने जंगल है और इसके साथ साथ जो है हम आपको ये भी बता दें कि एक तो पहाड़ी इलाका है और कोई भी यहाँ पर घर किसी का नहीं है। तो सूचना जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली थी कि उन्होंने कुछ लोगों को जो है साफ तौर पर कई संदिग्धों को जो है वो वेपन्स के साथ देखा है, तो उसके बाद से ही जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी हो गया था। और उसके बाद 6 बजे के करीब जो है जैसे ट्वीट आता है और उस वक्त यही ट्वीट आता है कि मिलिटेंट्स को जो है वो एंगेज कर लिया है और पूरे एरिया को जो है वो कवर कर लिया गया है। अब मैं बात करूं अगर बीती रात की, तो जिस तरह आईजीपी जम्मू जोन ने बताया हमें कि वहाँ पर जो है सीआरपीएफ की टीम भी मौजूद है और भी सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद है, तो अभी भी जो है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन जारी है। तो मैं आपको बता दूं कि बीती रात क्या क्या हुआ वहां पर और क्या अपडेट आई है, ये सबसे पहले बताइए। ये सोर्सेज के हवाले से ये खबर है कि शायद मिलिटेंट अबू माविया, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, आतंकवादी अबू माविया जो है वो भी सस्पेक्टेड है, इसमें ट्रैप्ड हुआ है। ये जो पूरा का ऑपरेशन चल रहा है, जो एनकाउंटर चल रहा है, अब मैं आपको बताऊं, मिलिटेंट अबू माविया जो है वो भी सस्पेक्टेड है कि वो भी ट्रैप्ड हो सकता है। अभी ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं है, परंतु सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि देर रात को हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है, काफी ज्यादा जो है वो गोलियां चलने की आवाज लोकल्स को भी आई है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि काफी दूर अगर एनकाउंटर चले तो आवाज तो आई जाती है। तो दोनों तरफ से जो है फायरिंग की आवाजें जो है देर रात को आई है और बताया ये भी जा रहा है, ये भी मैं एक बार फिर से बता दूं, ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि एक एसओजी, जेएनके एसओजी का जो हमारा जवान है एसओजी का, वो शायद इंजर्ड है। बिल्कुल ये शायद इंजर्ड है, अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया जा रहा, पर सोर्सेज भी कुछ होते हैं, सोर्सेज के थ्रू भी ये अपडेट्स आती है। जिस तरह से मिलिटेंट अबू माविया की अपडेट आ रही है, शायद वो भी जो है सस्पेक्टेड ट्रैप्ड हो सकता है इस पूरे एनकाउंटर में। ऑपरेशन जो चल रहा है, हमारी जवान जो है वहां पर मौजूद है और इसमें जो है एक एसओजी का जो जवान है वो भी घायल होने की ये ऐसी खबरें आ रही है। अभी इस खबर की पुष्टि नहीं है, पर आ रही है कि शायद वो भी वहां पर ट्रैप्ड है और वो घायल भी हो गया है, एसओजी का जवान, और मिलिटेंट ट्रैप्ड है और एसओजी का जवान जो है घायल हो गया है। इसके बाद से जो है इंडियन आर्मी, मैं अब बात करूंगा अपनी इंडियन आर्मी की, तो इंडियन आर्मी ने जो है पूरे के पूरे एरिया को, देखिए सुफैन में भी इंडियन आर्मी आई थी, हमेशा इंडियन आर्मी आती है, सभी सिक्योरिटी फोर्सेज आती है, सभी एजेंसीज आती है, तो फिर पूरे एरिया को जो है वो पूरा का पूरा जो है वो घेराबंदी कर लेती है ताकि ये जो आतंकवादी है ये यहाँ से निकल ना पाए और इसके साथ साथ जो है हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचे, हमारे लोकल्स को नुकसान भी ना पहुंचे। तो इसके साथ साथ इंडियन आर्मी ने उस पूरे एरिया को जो है वो
कवर कर लिया। और लगातार वहां पर मैं आपको बता दूं कि 24/7 जो है वहां पर तलाशी चल रही है। बिल्कुल भी ऑपरेशन अभी तक रुका नहीं है, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा घने जंगलों से है। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि देर रात को आपको पता है कि ठंड का मौसम भी चल रहा है, और धुंध, अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पर पड़ रहे तो वहां पर भी धुंध भी पड़ी हुई थी और उसके साथ ठंड भी थी। इसी का सहारा लेकर जो है आतंकवादी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये रूट जो है ये कोई आम पैदल चलने वाला रास्ता नहीं है। ये रूट्स जो है ये बड़े ही खतरनाक रूट्स है। और क्या पता, देखिए ऐसे आतंकवादियों को कुछ नहीं पता होता है कि ये रूट से कैसे जाना है, कहां पे जाना है। क्या पता कोई, अगर हम बात करें जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है, बिल्कुल ओजीडब्ल्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी अपडेट जो है जो हम आपको जेके मीडिया के माध्यम से दे रहे हैं, और सबसे पहले दे रहे हैं कि ओजीडब्ल्यूज भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इस पूरे मामले में, क्योंकि ओजीडब्ल्यूज की ही हेल्प लेकर जो है ये आतंकवादी आते हैं। और ओजीडब्ल्यूज जो वहां पर उन्हें पूरा रूट बताते हैं कि कहां कहां से आपने जाना है, कौन सी पहाड़ी से चढ़ना है, कैसे अपने वेपन्स लेकर आने हैं, कैसे जो असला बारूद जो है, जैसे सुफेन में हमने देखा था कि किस तरह से इन्होंने जो है लेकर गए थे। और तब भी, और इसके साथ ही मैं एक चीज और, एसएसपी कठुआ ने इसलिए पहले से ही वहां पर जो है लोहाई, मल्हार, बिलावर जैसे इलाकों में सर्च ऑपरेशन पहले से ही शुरू करवाया था, क्योंकि ऐसी इनपुट्स भी मिल रही थी। कुछ ओजीडब्ल्यूज की भी, मतलब ऐसे बताया जा रहा था कि ये ओजीडब्ल्यूज भी जो है ये इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वही बात हुई, अच्छा हुआ पहले से ही वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था, पहले से ही वहां पर तलाशी अभियान जो है लगातार पुलिस जो है इसी होड़ में थी कि कोई ना कोई ऐसी बात ना हो, और इसलिए हम पहले से जो है अलर्ट हो जाते हैं। और अलर्ट थी हमारी एजेंसीज, मैं बिल्कुल बता दूं, एजेंसीज पे कोई सवाल नहीं खड़ा करना, क्योंकि हमारी बिल्कुल एजेंसीज अलर्ट थी। अगर अलर्ट नहीं होती तो ये चीज मतलब कुछ और रूप ले सकती। और एजेंसी अलर्ट थी इसलिए जिस तरह से लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने सस्पेक्ट, अब देखिए उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज तो नहीं की जाती और ना ही करनी चाहिए, किसी ने देखा नहीं देखा, बट जो सोर्सेज के हवाले से खबर आई है तो वही नाला, अब मैं ये बता दूं, ये एरिया जो है, ये जो नाला है ये बड़ा डीप जाकर है। ये बिल्कुल आप बोलेंगे कि ये आम नाला नहीं है, ये बिल्कुल कमाड़ नाला, बिल्कुल नीचे घने जंगलों में जाके ये नाला है। ये उस जगह जो है आतंकवादियों को देखा गया था, और उसी जंगलों से आगे उसी रूट को अपनाते हुए जो है ये आगे निकले हैं। हालांकि टीम्स वहां पर पहुंच गई, एसओजीज वहां पर पहुंच गई। आपको पता है कि वहां पर लगातार जो है इस तरह से ऑपरेशन चलते रहते हैं। सर्च ऑपरेशन की बात करूं तो टीम्स वहां पर पहुंच गई, फिर सीआरपीएफ वहां पर पहुंची, और अभी तक जो है वहां पर इस वक्त भी अभी रिसेंटली कोई गोलियों की आवाज नहीं आ रही, परंतु हाँ देर रात को जो है वो गोलियों की आवाज जरूर आई है। और उसके बाद जो है ये सारी अपडेट है। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि रात को काफी ज्यादा अंधेरा था, और जिस तरह से आईजीपी जम्मू द्वारा भी ये ट्वीट किया गया था कि वहां पर जो है घने जंगल है, और इसके साथ साथ जो है एसओजी भी है लगातार जो है आतंकवादियों को एंगेज करे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने एसओजी, हमारी पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस अब इन आतंकवादियों को बिल्कुल भी जाने नहीं देगी कहीं पर, इन्हें पकड़ेगी ही पकड़ेगी। हमें अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर, हमें अपनी एजेंसीज पर पूरा भरोसा है। और जिस तरह से मेरे तक अपडेट पहुंची है, जो सोर्सेज के हवाले में ये खबर आई है, क्योंकि जिस तरह से आपको भी अपडेट दी जाती है, अब ये हमें ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों की जो है अपडेट्स भी आ रही है कि जिस तरह से अबू माविया, जो मैंने आपको पहले बताया कि आतंकवादी जो है ये भी आशंका जताई जा रही है। अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है कि अबू माविया जो है वो भी इस पूरे जो वहां पे सर्च ऑपरेशन चल रहा है, तो ये आतंकवादी ये भी वहां पर ट्रैप्ड हो सकता है। और इसके साथ साथ जो है सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी कोशिश कर रही है इन्हें पूरे के न्यूट्रलाइज करने की। मैंने आपको पहले बताया सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इन्हें जाने नहीं देगी। इसके साथ साथ जिस तरह से इनके पास कई आधुनिक हथियार जो है, वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कई हमारे कमेंट भी अपडेट्स में देते हैं, बिल्कुल अच्छा हमारे फॉलोअर्स जो है, शुक्रिया इनका भी। और जिस तरह आधुनिक हथियारों का ये इस्तेमाल करते हैं, और ये आते कहाँ से ये नहीं पता लगता, ये कैसे लेकर आते हैं। और जिस तरह से हथियारों के साथ साथ असला बारूद लेकर आना, फिर इनके पास मैप्स और स्कोप, नाइट विजन स्कोप्स, बिल्कुल जिस तरह सुफेन में हमने देखा नाइट विजन स्कोप्स, और ऐसी ऐसी चीजें ये लेकर आते हैं कि हमने जब सुफेन में जब अटैक हुआ था, उसके बाद जब एसएसपी कठुआ ने ब्रीफिंग की थी और पूरे इक्विपमेंट्स बताए थे कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो है ये इस्तेमाल कर रहे थे। और हमें अपनी बिल्कुल आर्मी पर, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज पर पूरा भरोसा है। ये इन आतंकवादियों को जितने भी है, अभी ये भी क्लियर नहीं है कि 2
2 है, 3 है, 4 है, कितने हैं, अभी इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं है। पर इतनी क्लैरिफिकेशन जरूर, क्योंकि आईजीपी जम्मू ने दी है कि आतंकवादियों को एंगेज किया गया है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि क्या पता 2 भी हो सकता है, क्या पता 1 भी हो सकता है, पर इतना है। और ये बिल्कुल ये कंफर्मेशन अभी आना बाकी है कि अबू माविया जो है वो भी ट्रैप्ड है 2 मिलिटेंट्स के साथ। ये बताया जा रहा है कि 2 अन्य और मिलिटेंट्स के साथ जो है अबू माविया जो है वो भी ट्रैप्ड हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अभी ये नहीं पता, ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक नहीं आती तब तक नहीं, पर हम आपको अब ये चीज़ ज़रूर बताएंगे, क्योंकि वीडियो तो हम अपलोड करते हैं, उसके साथ साथ ये भी देंगे कि जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, बिलावर के लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं वहाँ के कमाड़ नाला के आसपास, दन्नू परोल, हम कहेंगे कि क्या पता जिस तरह सुफेन में जब हमले होने के बाद यहाँ पर देखा गया कि कुछ खाना मांगने के लिए आ रहे थे आतंकवादी, कुछ पानी लेने के लिए, तो मैं कहूँगा कि एरिया ऐसा है तो आप लोगों को जो है थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा आप संदिग्ध देखते हैं, अगर आपके घर में आता, तो आप उसकी सूचना जो है वो तुरंत, बिल्कुल तुरंत जो है नज़दीकी पुलिस थाने में दे, सिक्योरिटी फोर्सेस गए, क्योंकि इस वक्त माहौल जो है आपको ही पता किस तरह से चल रहा है। अगर एनकाउंटर वहाँ पर चल रहा है, हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर्स वहाँ पर हमें सुनाई दे रहा है, वहाँ पर जो वहाँ के लोकल सोर्सेज बता रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ अगर कोशिश भी करेंगे हथियारों को छोड़ने की, अगर मिलिटेंट 2 से 3 है कि वहाँ से हम निकल के ऐसी जगह जाए, तो रिहायशी इलाकों में जाएँ, तो आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा और बिल्कुल इस वक्त हर एक संदिग्ध पर नज़र रखिए। देखिए पुलिस ने उसी वक्त, अगर जम्मू कश्मीर के परवेज और लखनपुर की बात करूँ, वहाँ पर पूरा जो है सिक्योरिटी चेकिंग शुरू कर दिया, हर वाहन की तलाशी दी जा रही है। बिलावर पुलिस की बात करूं, अगर मैं हीरानगर की बात करूं, कठुआ पुलिस की बात करूं, तो जगह जगह जो है वो तलाशी भी ली जा रही। इसलिए आप भी थोड़ा सा अलर्ट रहे, और इसकी कोई भी और अपडेट आएगी कमाड़ नाले की, जो सबसे पहले इस बार फिर से जेके मीडिया की टीम ने आपको दी है, इसकी कोई भी अपडेट आएगी जेके मीडिया की टीम आपको सबसे पहले अपडेट देगी। जिस तरह ये सोर्सेज के हवाले से मिलिटेंट अबू माविया की अपडेट जो है हमने दी है, तो इसी तरह से ग्राउंड रिपोर्ट्स और ग्राउंड रियलिटी देखने के लिए बने रहिए जेके मीडिया के साथ। मैं आपका दोस्त उतीन शर्मा, कैमरामैन अतुल के साथ, कठुआ से। जय हिंद, जय भारत।